पहले चरण में बिहार के विधानसभा चुनाव ने 64% मतदान करके ये रिकॉर्ड बना लिया। लेकिन बड़े मियां किधर चले, अब आ चुके हैं दूसरे चरण के लिए। दूसरे चरण के लिए हम पहुंच चुके हैं जमुई। जमुई का पीछे आप रेलवे स्टेशन देख रहे हैं। किस तरह का रेलवे स्टेशन है आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा होगा। जमुई को विकास की बहुत ज्यादा जरूरत है, लेकिन इस बार बड़े मियां 2025 में किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, इसको देखना काफी दिलचस्प होने वाला है, क्योंकि 15% के करीब मुस्लिम समुदाय के लोग यहां रहते हैं। सवाल यह भी खड़ा होता है कि आखिर जमुई का विकास क्यों नहीं हुआ। ये रामायण और महाभारत काल में भी इसका जिक्र किया जाता है और यहां पर बड़ी संख्या में लोग अपना व्यापार भी करते हैं, लेकिन तंग गलियां, सड़कें खराब और ऐसी हालत में जमुई का विकास क्यों नहीं। इस बार चुनाव में जनता किसको चुनेगी, चलिए शुरू करते हैं। बड़े मियां किधर चले, जमुई से। जमुई विधानसभा सीट की बात की जाए तो इस सीट पर 1957 से लेकर के लगातार 17 बार यहां पर चुनाव हुए हैं। करीब 16 बार लगातार चुनाव और 1 बार उपचुनाव। कांग्रेस की बात करें तो यहां पर कांग्रेस ने 5 बार जीत हासिल की, वो भी शुरुआती दौर में। लेकिन उसके बाद कांग्रेस का सुपड़ा यहां से साफ हो गया। कई बार यहां पर अलग अलग कैंडिडेट जीतते हुए आए हैं। आरजेडी, जेडीयू और अलग अलग कैंडिडेट यहां से जीते, अलग अलग पार्टी के। लेकिन शेषी सिंह ने जो है 2020 में यहां से जीत दर्ज की थी। शेषी सिंह निशानेबाज, जिनको रजत पदक भी मिला और इसके अलावा तमाम दुनिया भर में उनका नाम है। ऐसे में पढ़ी लिखी शेषी सिंह इस पूरे चुनाव को, कैंपेन को किस तरह से चला रही हैं और साथ में मुस्लिम समुदाय उनके साथ किस तरह से खड़ा हुआ है, ये भी देखना काफी दिलचस्प होने वाला है। 11 तारीख को मतदान होगा। दूसरे चरण का चुनाव है और दूसरे चरण के मतदान के समय महिलाओं का कितना बड़ा रोल रहने वाला है। कुछ महिलाएं हमारे साथ में हैं इस समय, उनसे हम बातचीत करेंगे। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम सुधा पांडे है। पांडे जी, ये बताइए क्या लग रहा है इस बार, उम्मीद क्या है? जमुई में डेवलपमेंट हुआ पिछले 5 साल में, 10 साल में, आपने क्या देखा? जी, बहुत डेवलपमेंट है। इसके पहले यहाँ पर जो है माओवादी थे, या मतलब कहना चाहिए कि यहाँ जंगल राज था। लेकिन 5 साल से जब से हमारी एनडीए की सरकार आई है, यहाँ पर शासन व्यवस्था अच्छी है। महिलाएं बाहर घूम फिर सकती हैं, आराम से आ जा सकती हैं। आप रोड देख रहे हैं, आप ब्रिज देख रहे हैं, तो बहुत सारी सुविधाएं हैं। जैसे कि अभी श्रेयसी दीदी ने कहा कि उन्होंने महिलाओं के लिए मेडिकल कॉलेज बनाया है, बहुत अच्छी शिक्षा की उन्होंने व्यवस्था की है। जीविका दीदी, जो बहनों का एक प्रधानमंत्री जी का जो स्वप्न था, वो भी इन्होंने अपने जमुई में पूरा किया है। हम तो घर घर जाते हैं और लोग कहते हैं कि हमें पैसा मिल गया है। वो तो बता दिया उन्होंने, खैर वो आपने रिपीट कर दिया। क्या नाम है आपका? पूजा पांडे। पूजा, तुम्हें क्या उम्मीदें हैं इस बार जमुई में, क्या होना चाहिए महिलाओं के लिए खासतौर पे? आप क्या तो निशानेबाज खड़ी हैं, जिन्होंने पूरे दुनिया में नाम रोशन किया है। आप सीखना चाहती हैं निशानेबाजी? जी बिल्कुल, निशानेबाजी भी सीखना चाहूंगी और वो इतना अच्छा निशाना लगाती हैं तो सही तरीके से ही काम करेंगी। एक तो युवा हैं, जोश है उनमें और वो बहुत अच्छा काम करेंगे और अभी तक उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। लास्ट 5 साल में जितना हमने देखा है, बहुत अच्छा काम किया है। 7 पुल बनाए उन्होंने, इतने सारे काम। और सबसे ज्यादा है कि अब अगर वो जीतती हैं, वैसे भी है यहाँ पर महिला सुरक्षा पर और अच्छा ध्यान दिया जाए। पहले भी था और अभी अच्छा। अरे आप वीडियो बना रही है, वीडियो बनाती रही है, बात करती रही। क्या नाम है आपका? निकिता विश्नोई। निकिता, महिलाओं के लिए क्या समस्या है जमुई में और किस तरह से आप जमुई को देखना चाहती हैं? जमुई, यदि पहले की बात करें तो जमुई बहुत ज़्यादा अविकसित हम कह सकते हैं। और आज के समय में हम जितने भी महिलाओं से मिलते हैं, वे खुलकर अपना रुझान देती हैं और बीजेपी के पक्ष में, खास करके हमारी श्रेयसी दीदी के पक्ष में बात कहती है कि पहले से ज़्यादा यहाँ पे स्कूल वगैरह, यहाँ पे महाविद्यालय वगैरह ओपन हो रहे हैं। और जिस तरीके से वो एक खिलाड़ी है, ना सिर्फ वो एक खिलाड़ी है बल्कि राजनीति के क्षेत्र में भी वो एक अच्छी प्रवक्ता है, वो एक अच्छी प्रत्याशी है और निश्चित तौर पर उन्हें जीतना चाहिए। और उनके साथ सभी महिलाएं निशानेबाज हैं वो, तो निशाना सही सटीक जगह पे लगेगा या इस बार चूक जाएंगे? बिल्कुल बिल्कुल, निशाना एकदम सटीक जगह पर है। और जिस तरीके से जनता उन्हें प्यार दे रही है, हम तो ग्राउंड पर जाकर मिलते भी हैं, और जिस तरीके से उन्हें प्यार दे रही है, लग रहा है पूरी तरीके से भारी बहुमत से जीतने वाले। मुझे लगता है कि जमुई में कम से कम एक ऐसा विद्यालय या एक ऐसा सेंटर होना चाहिए, ट्रेनिंग सेंटर, जहाँ पे निशानेबाजी सिखाई जाए, खासतौर पर महिलाओं। आपको लगता है? जी बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि मैं मानती हूँ कि यहाँ पर बहुत सारे टैलेंट हैं और उन टैलेंट को आगे भी आना चाहिए। यहाँ पर अभी सिर्फ एक है, लेकिन आगे चल के बहुत ज़्यादा कई बड़ी संख्या में श्रेयसी दीदी आएंगी, जो ना सिर्फ एक निशानेबाज बल्कि और भी ज़्यादा क्षेत्र में आगे। लालू का दौर आपने देखा नहीं होगा मेरे ख्याल से, छोटी रही होंगी या फिर नहीं होंगी?
हाँ बिल्कुल, हम छोटे रहे लेकिन जितना भी सुनने को मिला या हम जिनसे भी मिलते हैं तो कोई भी उनके विषय में आप रही होंगी लालू के समय में। आप बताइए, अच्छा था या अभी अच्छा है या एक जैसा है? जी, लालू के समय पे बिल्कुल जंगल राज था। 5 डर का माहौल था। तो महिलाएं जो हैं जमुई को बदलना चाहती हैं और खासतौर पे चूंकि निशानेबाज खुद यहां से दोबारा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं, खासतौर पे महिलाएं बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। वजह यह है कि वो ये चाहती हैं कि कम से कम इस जगह पर एक ऐसा सेंटर खुले जो कि निशाना सिखाए। क्या हाल चाल है? ठीक है, ठीक है, सब ठीक चल रहा है? बढ़िया बढ़िया। पढ़ाई किए कि नहीं? बिल्कुल बिल्कुल। अभी तो पढ़ लिए? अभी तो ग्रेजुएशन कर लिए नीतीश कुमार के राज में, तो अभी ग्रेजुएशन कर लिए, नौकरी मिल गई? अभी नहीं, प्रयास जारी है। प्रयास जारी है। तो ये प्रयास जारी है भाई लोगों का। और जमुई की और जनता से मुलाकात करते हैं, पूरा शहर घूमेंगे, दिखाएंगे डेवलपमेंट कितना हुआ और यहाँ पर कैंपेनिंग कैसी चल रही है। जमुई की जनता आखिर क्या चाहती है? इस बार बड़े मियां किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि आई लव जमुई ये लिखा हुआ है, आप देखिए तस्वीरों में, और दिल बना हुआ है, लाल लाल दिल चमक रहा है एकदम। एकदम ठीक है मामला? बिल्कुल बहुत ठीक है और हमेशा ठीक रहेगा। बड़े मियां इस बार किधर जा रहे हैं? ये विकास की ओर जा रहा है, जिन्होंने विकास किया है उस ओर जा रहे हैं। आदरणीय नीतीश कुमार बिहार में और देश में आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो विकास किए हैं, ये एनडीए गठबंधन में जो विकास हुआ है, आजादी के बाद आज तक ऐसी कोई सरकार नहीं आई है जिन्होंने विकास किया हो। विकास? जी जी, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, विधि व्यवस्था के क्षेत्र में हो, ये विकास ही विकास नजर आ रहा है। लेकिन कहते हैं कि मुस्लिम समुदाय तो वे बीजेपी को वोट नहीं करता है। ये जो भी कह रहे हैं बिल्कुल गलत कर रहे हैं। मुस्लिम समुदाय जो भी शिक्षित हुए हैं वो एनडीए गठबंधन की सरकार में शिक्षित हुए हैं। महागठबंधन का क्या होगा? महागठबंधन तो फेल हो गया, महागठबंधन फेल हो गया। वो परिवार बात कर रहे हैं, वो परिवार की पार्टी है, वो A to Z की पार्टी नहीं रही। उन्होंने एक नारा दिया था कि राष्ट्रीय जनता दल वो A to Z की पार्टी है, लेकिन A to Z की पार्टी नहीं रही, वो परिवार की पार्टी रह गई। ऐसा तो नहीं है दिल दिमाग फेफड़े में कुछ और, किडनी में कुछ और, दिमाग में कुछ और, जबान में कुछ और, अब वहां जाके कुछ और? ऐसा कुछ नहीं है। जो मन मिजाज लोग, भैया सही से बता दो। मैं सही बता रहा हूँ, जो मन मिजाज है, अभी भी प्रथम चरण का चुनाव हुआ है, आप देखे होंगे कि उसमें भी मुस्लिम बहुबल। ठीक है, आप आइए थोड़ा सा, अब थोड़ा विराम दे देते हैं। क्या लग रहा है? देखिए, यहाँ सीधी अगर जम्मू की बात करें, जम्मू विधानसभा की, तो सीधी टक्कर आरजेडी के शमशाद आलम है और श्रेयसी सिंह जो कि भाजपा के उम्मीदवार हैं। सीधी टक्कर दोनों के बीच है। शमशाद आलम जीतेंगे? ऐसा तो अभी तक नहीं लग रहा है, लेकिन लग रहा है कि श्रेयसी जी जीतेंगे, चाहे वो 2000 से मत से जीते या 200 से। कड़ी टक्कर होगी। टक्कर तो कड़ी है इस बार। ऐसे टक्कर होगी? टक्कर इसलिए है कि यहाँ पर बिल्कुल इसी तरह से टक्कर होगी। करिए एकदम बिल्कुल टक्कर होगी, एकदम निश्चित तौर पर टक्कर होनी है। क्योंकि कारण है कि यहाँ से जो कि बढ़िया वर्ग का अच्छा ये वोट बैंक आप मिलाइए। हाँ। निश्चित तौर पे यहाँ क्या है कि वो 70,000 से की संख्या में, तो यहाँ से जो जनसुराज है उन्होंने एक दाव खेला है। यहाँ पे जनसुराज के अनिल साहब को टिकट दिया है, तो बढ़िया वर्ग जो है कि वोटर जो है वो किसका वोट काट रहे हैं? श्रेयसी सिंह के काट रहे हैं, निश्चित तौर पे काट रही है। लेकिन ये जनसुराज श्रेयसी सिंह का काट रहे हैं? बिल्कुल निश्चित काट रही है उनका वोट। बाप रे बाप। कारण ऐसा तो नहीं वो जीत जाएंगे? आपको पहले जीत की बता दूं कि 42,000 मतों से जीती थी श्रेयसी सिंह। यदि नुकसान भी होता था, यही आकलन है मेरा कि अगर जीत होगी श्रेयसी की 2000 हो या 200 से, श्रेयसी ही जीतेगी। मेरा दाव ये जो गले में हाथ डालिए जरा। भी नहीं रहा है आप अभी हाल, ये हुई ना बात। जनसुराज का कोई विकल्प ही नहीं है। अभी हाल में देखोगे प्रथम चरण का चुनाव हुआ, जनसुराज के प्रत्याशी मुंगेर विधानसभा से, ये गाना गा दीजिए, ये दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। वो संजय सिंह से ठीक है सर, चुनाव लड़ रहे थे और वो विलय कर गए। ये गाना गा। वो भारतीय जनता पार्टी। अरे यार, कोई स्टेज पर खड़े होकर भाषण नहीं देना है, आप ये गाना गाइए। ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर साथ न छोड़ेंगे, साथ न छोड़ेंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है, वाह वाह।
ये दोस्ती नहीं छोड़ेंगे। आप क्या आप दोस्ती नहीं कर रहे हैं क्या? बिल्कुल कर रहे हैं दोस्ती। हमारे नेताजी, हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास को जीतिए, उसी को लेकर के हम लोग कार्य करते हैं। अच्छा, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो? बीजेपी का सही हम लोग सही बताओ। कुछ नहीं है, हम एक आम पब्लिक हैं। आम पब्लिक है जी, बड़ा मजा आया। तो बड़े मियाँ देख रहे हैं आप, बड़ा इंटरेस्टिंग चुनाव होने। तो छोटे मियाँ छोटे 7:45 वही 8 छोटे 8:45। तो चलिए, बड़े मियाँ जारी है, कुछ और जगहों पर जमुई में महफिल लगाते हैं। आइए हमारे साथ। जमुई में बीते 15 साल में कितना विकास हुआ है, और इस बार चूंकि मतदान यहां पर सेकंड फेज में है, फर्स्ट फेज में हो चुका है। 64% से ज्यादा लोगों ने इस बार मतदान किया है। बढ़ चढ़ करके लोग घरों से निकले हैं। मुजफ्फरपुर में तो रिकॉर्ड टूट गया भाई साहब, वहां पर 70% से ज्यादा वोटिंग हुई है। तो इस बार क्या जमुई की जनता मुजफ्फरपुर का रिकॉर्ड तोड़ेगी, और खासतौर पर मुस्लिम मतदाता जो हैं वो, उनका विकास हुआ या शहर का विकास हुआ कि नहीं हुआ? तमाम आवाम इस समय हमारे साथ में मौजूद है जमुई की, और जमुई में इस बार कांटे की टक्कर मानी जा रही है, क्योंकि श्रेयसी सिंह भी खड़ी है जो विधायक है। अभी 2020 में उन्होंने कमल यहाँ पे खिलाया था। क्या उम्मीद लग रही, क्या नाम है आपका? मोहम्मद फैजान। फैजान भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या लग रहा है, सब खैरियत है? सब अल्हम्दुलिल्लाह। अपना अल्हम्दुलिल्लाह। ये बताइए क्या उम्मीद है इस बार? इस बार मोहम्मद शमशाद आलम जी जीतेंगे। क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? राजद के हैं? जी। वो कुछ काम ही नहीं करी है। हमारी जो विधायिका रह चुकी हैं, कुछ काम नहीं हुआ है। 4.5 साल गायब रह चुकी हैं। जीतने के बाद नजर नहीं आई है किसी को। उसके बाद हल्का बहुत कहीं कहीं काम हुआ है, उसके बाद कहीं काम नहीं। इतनी बड़ी वो निशानेबाज हैं, जानते हैं उनको आप? किनको हैं? निशानेबाज से ही जान करके उसको लाया गया था। सब कुछ किया गया था कि जीतेगी तो काम होगा। कुछ काम नहीं हुआ है। काम नहीं हुआ? चाचा, काम नहीं हुआ है। हम लोग टूट करके देंगे। क्या नाम है वो प्रत्याशी को भूल गए अभी, 1 मिनट। शमशाद आलम, आप नाम नहीं याद रख रहे हैं? अरे भाई नया यार, ऐसा ना हो कि वहाँ भूल जाए। नहीं, नाम क्या है, किसमें लगा है? अच्छा, चिन्ह तो पता है? हाँ 2 नंबर है, लालटेन छाप। लालटेन छाप, ये बड़ा मजा आता है। लोग बोलते हैं तीर कमान, लालटेन छाप, हेलीकॉप्टर, इस तरह से चिन्हों का नाम लिया जाता है और फिर जो है कैंडिडेट को वोट डाला जाता है। क्या लग रहा है? जी, पूरा जमुई लालटेन में है। लालटेन में है? लालटेन जली के बुझी जाए इस बार? लालटेन जलेगा। अरे कहीं बुझ जाना है। चोर चोरी कर तेले नहीं डाला है उसमें। जनता है लालटेन पर टूट खस रहा है। अरे तेले नहीं मिलेगा तो लालटेन कैसे चलेगा? तेल मिलेगा, चीनी मिल खुलेगा, सारा व्यवस्था हमको आएगा। लालटेन में जो है, लालटेन में एलईडी बल्ब लगा के जलाया जाएगा। अच्छा, लालटेन जो है वो तकनीकी तौर पर बहुत जनता जो है ना लालटेन में एलईडी लगा के घूम रहा है। अच्छा, अच्छा, तेल की जरूरत नहीं, तेल की जरूरत नहीं, तेल की जरूरत चोरी करने में लग रहा है। क्योंकि बीजेपी ने किरासन तेल को बंद कर दिया, तो हम लोग एलईडी लगा के जलाएंगे। तो आइए, जारी है बड़े मियाँ किधर चले, और भी जगह पे चलते हैं जमुई में। बड़े मियाँ किधर चले की टीम आ चुकी है अब जमुई के महिसौड़ी इलाके में। ये मुस्लिम बहुल इलाका है और बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग व्यापार करते हैं, लेकिन इस बार बड़े मियाँ किधर जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। पहले आपको ये बाजार दिखा देते हैं, क्योंकि हर बाजार कुछ कहता है, और ये बाजार क्या कहता है महिसौड़ी का। ये आप देखिए, तस्वीर है, महिसौड़ी की रोड है ये, और जमुई का इलाका है, काफी कंजेस्टेड इलाका है। कई जगहों पर जाम की समस्या जो है वो बनी रहती है, लेकिन क्या इस बार जाम से निजात मिलेगी? क्या इस बार शिक्षा, रोजगार, व्यापार और सड़कें, बिजली, नाली, ये सब बेहतर होगा या नहीं होगा? क्योंकि यही सब चीजें जो है चर्चा शुरू हो जाती है इस तरह की चीजों को लेकर के जब चुनाव आता है। लेकिन चुनाव के बीच में बड़े मियाँ का रोल क्या रहने वाला है, इस पर बातचीत करने के लिए कुछ लोग हमारे साथ इकट्ठा हुए हैं। ये है मिर्चा मार्केट। अरे भैया, किसको मिर्चा लगा रहे हैं? मिर्चा मार्केट है जी हाँ। अच्छा, इसमें मिर्चा मिलता है, तो कपड़े दिख रहे हैं। वो मिर्चा गांव का नाम है, उसी की वजह से मार्केट का नाम हुआ है। मिर्चा मार्केट हो गया। लेकिन किसको इस बार आप लोग जो है जिता रहे हैं? तेजस्वी को। तेजस्वी को। तेजस्वी क्या करेंगे? वो बेरोजगारी दूर करेंगे, उम्मीद है। दूर कर देंगे। हाँ, इसलिए कि वो 17 महीना में लगभग 5 लाख को नौकरी दी है, तो जाहिर है मुख्यमंत्री बनने के बाद
बेरोजगारी दूर करने की संभावना बन जाएगी। एक बार एक जगह मेरे मुंह से निकल गया कि 17 महीने में 17 लाख व्यापार 17 लाख नौकरी दी, गलत था वो, 5 लाख नौकरियां थी, ये बात सही है। तो उम्मीद आपको तेजस्वी से है। नीतीश कुमार ने क्या बिगाड़ा भाई? नहीं, नीतीश कुमार ने कुछ नहीं बिगाड़ा, लेकिन चूंकि वो दूसरे के गोद में चले गए हैं और ये किसकी गोद में चले गए भैया? सब जान रहा है, हर लोग जान रहा है कि किसी गोद में चले गए हैं, तो वो अच्छा नहीं हुआ। तेजस्वी अपने आप में बुरा आदमी नहीं है, बेहतर आदमी है, लेकिन दूसरे के गोद में जाने से अच्छा नहीं हुआ। मतलब पराये हो गए। हाँ, पराये हो गए, अपने रहते हुए पराये हो गए। या अल्लाह जुल्म ना कर। ये बताइए, अरे बिल्कुल जवान, अरे वोट बन गया तुम्हारा? हाँ, बन गया है। बन गया? कटा तो नहीं शुरुआती में? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो क्या लग रहा है इस बार कौन है तुम्हारा बेहतर नेता? बेहतर नेता तेजस्वी। तेजस्वी? अच्छा, तेजस्वी इसलिए है कि मुसलमान हो इस वजह से तेजस्वी, या कोई और वजह? नहीं, देखिए हमारा जो है, जो यंग जनरेशन है, हम लोग का फोकस है इस बात पे कि रोजगार, एजुकेशन, शिक्षा जो सबसे जरूरी है, ठीक है। और एनडीए के सरकार में क्या है कि जो रोजगार मिलना चाहिए लोगों को, जो जितने बेरोजगार, खासकर बिहार में, जो यहाँ के लोग बाहर खटने जाते हैं या काम करने जाते हैं, तो यहाँ से बाहर क्यों, यहाँ क्यों नहीं, यहाँ क्यों नहीं? चाचा क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है? वोट का जमाना है, वोट होएगा, वोट जहाँ वोट का जमाना है, वोट होगा। हाँ, वोट होगा। आप कितना वोट डाले अभी तक? हम तो वोट दिन भर में कितने डाल चुके हैं। बाप रे, दिन भर में कितना डाल दिए? वोट डाल चुके हैं, अब रह गया कि एक वोट देना है, और जिंदगी में बहुत डाला है। जिंदगी में बहुत डाल दिए वोट। और एक तो और लालू के समय में वोट डाले थे? लालू में भी डाले थे और घालू में भी डाल दिए थे, सब चल जाता हमारा। अब एक बात है, हमारा हमको ही नहीं समझ में आता है कि हम किस में वोट डालें। जिसमें 10 भाई डालेगा उसमें हम भी डाल देंगे। एक तीर छोड़ रहा है, दूसरा लालटेन जला रहा है? एक हेलीकॉप्टर उड़ा रहा है, एक हेलीकॉप्टर भी उड़ा रहा है, और एक किताब भी बांट रहा है। किताब वाला भी है, कोई किताब वाला है? बात ये, तीर है, लालटेन है। अब बात ये कि तीर कौन है, लालटेन का मालिक कौन है, कौन क्या है, ये तो हमको अभी तक कुछ अनुभव नहीं है, पता ही नहीं है आपको। तो हमको यही हम चाहते हैं कि नीतीश की लालू, नीतीश या तेजस्वी? देखिए, हम लोग के तो दिमाग में लालुए का सोच रहे थे, मगर हमको ये 10 भाई जिधर देगा उधर हम भी दे देंगे। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, जिधर मन चाहा उधर दे दिया, हटाओ, अब कोई दिक्कत नहीं है। आपका दुकान है? आपका दुकान है जी? आइए ना फिर बगल में। नाराज है क्या? अरे ऐसे पूछ लेते, नाराज। ये बताइए, व्यापार कैसा चल रहा है? अच्छा चल रहा है। आमदनी हो रही है? जी। जमुई में जनता आपसे कपड़े ले रही है? जी, ले रही है। तो आप वोट भी मांग रहे हैं सब? जी। तो वोट किसको? तेजस्वी। सब तेजस्वी तेजस्वी कर रहा है जी, इसलिए नहीं, तीर नहीं चलाइएगा। अभी तो ज़्यादा मतलब तेजस्वी का ही है कि अच्छा काम करेंगे, रोजगार देंगे, ये सब बात चल रहा है। अब वो जंगल राज हो जाएगा तब? वो तो नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए जी। कहते हैं कि 90 के दशक में दुकानें खुल नहीं पाती थी, व्यापार नहीं हो पाता था, लोग पैसा लेने आते थे, हफ्ता बंधा हुआ था, ऐसा था क्या? नहीं, वैसा तो कोई बात नहीं है। आपके पिताजी भी तो दुकानदारी किए होंगे? जी जी। है ना? ऐसा था क्या पहले? नहीं, ऐसा नहीं था। तो इस बार तेजस्वी के आने से बदलाव? जी जी, जो बोले हैं करके दिखाएंगे। क्या क्या बोले हैं जरा बताओ। भाई रोजगार देंगे, और सब यही सब। रोजगार तो है आपके पास? और सब नौकरी उकरी ये सब। अच्छा, नौकरी आपके लिए, आपके भाइयों के लिए नौकरी? जी जी। तो नौकरी पर भैया मोहर लगाई जाए। नौकरी चाहिए, और व्यापार चाहिए, रोजगार चाहिए, युवा चाहिए। युवा भी है। तुम्हारा वोट अभी नहीं बना होगा? बन गया सर। बन गया? ऐसे दाढ़ी पे करो जरा, ऐसे। हाय हाय वाह, अब देखिए लड़का जवान हो गया है। तो क्या लग रहा है, क्या नाम रहा? लालटेन छाप। लालटेन? अरे नाम तुम्हारा पूछे हैं, लालटेन छाप। मेरा नाम? तुम्हारा नाम पूछे, तुम करो लालटेन छाप। MD शाहरुख खान। MD शाहरुख खान? MD शाहरुख खान हमारे साथ इस समय मौजूद हैं, और MD शाहरुख खान के दिल दिमाग में क्या चल रहा है? क्या चल रहा है? लालटेन छाप। लालटेन छाप। और तीर छाप? तीर छाप नहीं चाहिए। हेलीकॉप्टर छाप? कुछ नहीं चाहिए, केवल लालटेन चाहिए। अब पीछे बल्ब तो जल रहा है ना? फिर भी उजाला करेंगे। लालटेन से ही करोगे? ए भैया, लालटेन से ही उजाला करेंगे। लालटेन छाप,
जी सर, आपके न्यूज़ से हम बहुत अच्छा प्रभावित हुए? जी सर, बहुत प्रभावित हुए। थैंक यू, आप हमारे गांव मोहल्ला टोला में आए और हमारी समस्या सुनने की कोशिश की हैं। अरे इतना लंबा मत बोलो यार, तुम मुद्दे की बात करो मेरे भाई। मुद्दे की बात क्या करें सर, 10,000 रुपये नीतीश कुमार सब महिला को दे के लॉलीपॉप दे दिए हैं। तुम तो नहीं हो महिला। वही तो हम लोग को नहीं दिए हैं सर, हम लोग को लंटेन में कम से कम देगा, कम से कम लॉलीपॉप नहीं मिला मैडम। ये मैडम लोग को 10,000 रुपया मिला था, हम लोग को मेंस लोग को कुछ नहीं मिला सर। तुम्हारा कोई मैडम नहीं है? मेरा मैडम ही नहीं है सर। अरे यार, वो भी अभी 10,000 रुपया दिए, 5 साल पहले क्यों नहीं दिए? अभी 125 यूनिट बिजली फ्री किए, 5 साल पहले क्यों नहीं किए? अब जिसका बेटा नेता विधायक का बेटा सब देखिए सर बाहर में पढ़ता है, और गरीब का बेटा देखिए यहाँ सड़ा हुआ पिल्लू हुआ खिचड़ी खा रहा है सर। बोलिए, यही हमारे हिंदुस्तान का विकास है सर, और क्या बोलना चाहेंगे? कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कुछ नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है। कह रहे महिला हमारे पास नहीं है, तो पुरुष शादी कर ले हैं? अरे शादी का मैं कह रहा हूँ, महिला नहीं तो घर में मतलब महिला माँ पत्नी बहन किसी को मिला 10,000? नहीं मिला अभी तक, बस खाली झांसा दे के है, अभी मिला किसी को नहीं है। वो कह रहे सबको बांट दिया है। नहीं मिला ही नहीं है अभी तक। ऐसा तो नहीं चुपचाप खा गए? नहीं मिला ही नहीं है, खाली सिर्फ नाम है, अभी मिला नहीं है किसी को। अच्छा जी, तो कब कौन है इस बार? कौन इस बार? बस शमशाद आलम। शमशाद आलम कहाँ पर? लंटन छाप। लालटेन छाप भैया, लालटेन छाप सुनते सुनते हालत खराब हो गई। है सर, क्या हुआ चाचा? विकलांग है, पैर हाथ से विकलांग है। हम कुछ मिलता है ना हमको ना मिलता है कुछ विकलांग के पैसा। अच्छा, तो भैया हालत देखिए इनकी बहुत खराब है, और मदद कीजिए इनकी, है ना? हम लोग भी कोशिश करेंगे मदद करने की, ऐसे लोगों की मदद किया करें, ठीक है? तो इस बार मिर्चा बाजार से लालटेन छाप जो है वो इस बार रोशनी देते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन सब जगह ऐसा नहीं है। गणित अलग अलग है और जनता की राय भी अलग अलग है। जमुई में, जमुई के अशरफिया मदरसे में हम पहुंच चुके हैं, और यहाँ पर भी मुस्लिम बहुल इलाका इसे कहा जाता है। और इस बार हम क्या उम्मीद रखें यहाँ के लोगों से, उनसे ही बातचीत करते हैं, क्योंकि चुनाव एक ऐसा समय है जिसे हम पूरी तरीके से गर्व के साथ बनाते हैं, और सभी लोग घर से निकलते हैं, अपने मताधिकार का प्रयोग करते हैं। ये तमाम आवाम यहाँ पर खड़ी हुई है, छोटे बच्चे भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, जवान भी हैं, चेहरे पर मुस्कुराहट है। क्या लग रहा है? इस बार तो हम तमाम लोगों का ये मिशन है कि हम उसको सरकार बनाएंगे जो हमारे हक की बात करेगा, हम उसे सरकार बनाएंगे। जो रोजगार की बात करेगा हम उसे सरकार बनाएंगे। जो डेवलपमेंट की बात करेगा हम उसे सरकार बनाएंगे। जो कामयाबी की बात करेगा। जी बिल्कुल। क्या बात है, बहुत शानदार बोले आप हैं, बहुत मुबारक हो आपको। हैं? बहुत बड़ा मोबाइल है आपका। अरे कोई मसला नहीं, सॉरी, दिल है आपका बहुत। नहीं देखिए, लेकिन एक बात बताइए, नाम क्या है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तौसीफ रजा साकिबी। अच्छा तौसीफ साहब, ये बताइए कि लालू के समय में जंगल राज की बात करते हैं लोग, क्या था? आप छोटे रहे होंगे बहुत। उस वक्त हमारी उम्र इस तरह नहीं थी कि मैं हालात को समझ। मम्मी पापा ने सुनाया होगा, दादा दादी ने बताया होगा। देखिए अभी ये सोशल मीडिया का दौर है, और जो चीज़ें नहीं थी तो सोशल मीडिया के जरिए हम उसे तलाश कर सकते हैं, उसे देख सकते हैं। और हमने देखा भी है, जहाँ तक कि लालू की सरकार थी तो उसके अकॉर्डिंग जो मैंने देखा करीबी से, तो वहाँ पे क्या आपकी महंगाई जो थी वो उतना यानी हाईएस्ट नहीं थी। और अभी के सरकार में आप देख सकते हैं महंगाई इतना सर से ज़्यादा हो चुकी है कि आज कोई गरीब हो तो उसे सोचना पड़ता है कि हम अगर अभी दिन में दाल कितने रुपए किलो है? दाल की ये सब तो कीमत नॉर्मली नहीं मालूम है, लेकिन अच्छा, दाल खाते नहीं क्या? नहीं, ज्यादातर क्या बोलते हैं हम नॉन वेजिटेबल है। पकड़ेगा चिकन है। बिल्कुल 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 एब्सोल्युटली, नो एनी डाउट। बहुत बढ़िया। हाँ, क्या नाम रहा है? मोहम्मद जाकिर नाम। जाकिर भाई, ये बताइए कि इस बार किसकी तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? हम लोग तो राजद की तरफ हैं। राजद की तरफ है, सीधे सीधे बोल दिया। अच्छा, वोट ही नहीं बना है। राजद निकलेगा। राजद निकलेगा। क्या चुनाव चिन्ह है राजद का? राजद हम लोग सपोर्ट में है। अरे चुनाव चिन्ह क्या, कहाँ बटन दबाओगे भाई? 2 नंबर पर। जिस शख्सियत के साथ हम इस समय खड़े हैं, ये है श्रेयसी सिंह। 2020 में कमल इन्होंने खिलाया, लेकिन इनकी पहचान सिर्फ इससे नहीं है।
2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में इन्होंने दुनिया में नाम किया भारत का। श्रेयसी सिंह, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज नेशन पे आपका। धन्यवाद। सबसे पहला सवाल, हम जमुई में ही आए हैं, क्या लग रहा है इस बार किस तरह का मुकाबला होने वाला है? क्या आश्वस्त हैं? जनता का सपोर्ट कैसा मिल रहा है? देखिए कभी भी मुकाबले को, चुनौती को आसान नहीं समझना चाहिए। सिर्फ एक राजनेता नहीं बल्कि एक खिलाड़ी के हैसियत से भी मैं इस बात को कह सकती हूँ, चुनौती बिल्कुल कड़ी है और हम लोग डटकर उसका सामना भी करेंगे। जनता का अपार प्यार स्नेह हमारे साथ है और निश्चित रूप से जो ये प्यार और आशीर्वाद है ये ईवीएम के माध्यम से 14 तारीख को भी दिखेगा। निशानेबाज होने के नाते एक लड़की जो कि पूरे दुनिया में मशहूर है और वो इस समय फिर से एक बार विधानसभा में जा रही है चुनाव लड़ने के लिए, निशाना किस तरह का आप देख रही हैं? बिल्कुल, क्योंकि टू द पॉइंट आपका रहेगा कि यहीं पे निशाना लगना है। आई थिंक देखिए निशानेबाज है तो निशाना कम ही चूकता है और पूर्णतः ट्रेनिंग भी उसकी हुई है, लेकिन चुनाव का जो समय रहता है ये आपकी क्षमता को भी नापता है, एक तरह से आपके व्यवहार, आपके विचार को भी। और जनता इस बार मन बनाए बैठी है कि एनडीए को जिताना है और पूर्ण बहुमत के साथ, तो निश्चित रूप से सब लोगों का ये प्रेम प्यार जो है वो बियॉन्ड कास्ट लाइन, बियॉन्ड रिलीजन लाइन मिल रहा है। लेकिन 2025 में हम देख रहे हैं, आपने 2020 में बड़ी अंतर से जीत हासिल, मेरे ख्याल से 41,000 वोट से आप जीती थी। जी। इस बार जो है जो नीतीश कुमार हैं, उन्होंने महिलाओं को 10-10 हजार रुपए दिए, खासतौर पे उनको बेहतर करने के लिए, उनके रोजगार को बढ़ाने के लिए। क्या वो महिलाओं के लिए सही जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या लोग, महिला रोजगार कर भी रही हैं या नहीं कर रही हैं? देखिए निश्चित रूप से जो जीविका दीदी है ये कोई नई योजना तो नहीं है कि बिना किसी योजना या बिना किसी सोच के इस तरह से सिर्फ 10,000 बांट दिया गया है। जीविका दीदी एक बहुत ही पुरानी योजना है जो बिहार में पहले शुरू की गई और उसके बाद पूरे भारत ने इसको अपनाया है। इस योजना का परिवर्तन करते हुए 10,000 रुपये आर्थिक सहयोग स्वरोजगार के लिए दिया गया है। तो निश्चित रूप से जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर एक महिला अभी तक 2 बकरी या 3 बकरी पालन कर रही थी तो वो उस 10,000 रुपए से एक और बकरी खरीद के उसका पालन कर सकती है। इसी तरह से एग्जैक्टली अगर एक सिलाई से 2 महिलाएं काम कर रही थी तो अब 2 सिलाई मशीन से ज़्यादा महिलाएं काम कर सकती हैं। सेम गोज़ फॉर एवरीथिंग। अगर शॉप में मान लीजिए एक रिस्ट्रिक्टेड किराना की शॉप थी तो अब उसमें आप सामान खरीद के उसको और बढ़ा सकते हैं। तो इस तरह से काम महिलाओं को पहले महिलाओं को सुरक्षित करके उनको मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया गया, फिर उस योजना को परिवर्तित करके उनको आर्थिक मदद करके स्वरोजगार बढ़ाया गया। मैं एक और उदाहरण देना चाहूँगी। देखिए जब सड़कें नहीं थी तब हम सब लोग टम टांगा इस चीज़ों पे घूमते थे। अभी घूमिए क्या ना? हाँ बिल्कुल घूमे हैं। हमारा बचपन भी बीता है उसमें और याद भी अच्छी यादें हैं। लेकिन जब रोड आई तो सब लोग 2 पहिया या 4 पहिया पे चलने लगे। तो जब व्यवस्था या जब समय बदलता है तो उसके अनुसार आदमी भी बदलता है ना? और यही नेचर है। तो अगर सरकार अपनी योजना परिवर्तित करती है तो इसमें गलत क्या है? लेकिन तेजस्वी कह रहे हैं कि भाई आपने जो योजना दी है लोगों को, महिलाओं को, वो तो परमानेंट कर देंगे उनको। और दूसरी चीज ये है कि जो आप 2,500 रुपए और साल भर में 30,000 रुपए हो जाएंगे, आप 10,000 दे रही है, वो 30,000 देंगे। मेरा पूछना है उनसे कि देखिए नीतीश कुमार जी ने उनको भी सरकार में रहने का, काम करने का मौका दिया। 17 लाख नौकरियां दी, वो दावा कर रहे हैं। वो दावा कुछ भी कर ले, कहाँ है उनका सिग्नेचर? कहाँ उन्होंने 17 लाख नौकरी दी? कब दी? आपके जब आप सरकार में थे तब आपने, अच्छा ठीक है, आप बताइए कि तब आपने जीविका दीदी के विषय को क्यों नहीं उठाया? स्वरोजगार में आर्थिक मदद करने के लिए आपने, चलिए आज 30,000 बोल रहे हैं, आप तब 5,000 कर देते। ठीक है, आप आज बोलते हैं कि आप कितना 100 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, 300 या 200, चेंज करते रहते हैं अपना बयान। तो आप उस वक्त जब सरकार में थे 17 महीने के लिए, और हम ये 2005 के पहले वाला गप नहीं कर रहे, हम अभी की बात कर रहे हैं, 22 और 23 की बात कर रहे हैं। आप 17 महीने सरकार में थे, आप 85 यूनिट बिजली फ्री कर देते। लेकिन जब जब जन कल्याणकारी योजनाएं धरातल पर उतरी तब तब एनडीए की सरकार थी, नरेंद्र नीतीश की सरकार थी। तो आप कैसे किस चीज़ का क्रेडिट ले लेते? और क्या आपकी ये जुमलाबाजी बिहार के सब लोग नहीं देख रहे? दूसरा, जो महागठबंधन के लोग हैं उनको मैं ये भी पूछना चाहती हूँ आपके माध्यम से कि जब सरकार, आप बोल रहे हैं कि सरकार, चुनाव का समय आया तो सरकार इस तरह की योजनाएं धरातल पर उतार रही है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी तो कितनी बार पार्लियामेंट हाउस से बोल चुके हैं कि 1 नेशन 1 इलेक्शन करा लीजिए, तो आप उसमें भी साथ नहीं आते। आप उसमें साथ भी नहीं आते, सरकारें हमारी हैं अधिकांश स्टेट पे, और उसके बाद आप बोलते हैं कि
हम इस तरह से वोट का इस्तेमाल कर रहे हैं। कंफर्ट जोन में रहेंगे तभी ना कहेंगे कि आप सही कर रहे हैं गलत कर रहे हैं। अब एक पार्टी दूसरी पार्टी को अच्छा कहती है। सही और गलत का सर्टिफिकेट उनसे लेने कोई जा नहीं रहा है, लेकिन आप दो तरफा नहीं खेल सकते। अगर आपको लगता है कि चुनाव के समय इस तरह की चीजें होती हैं, तो हमारे प्रधानमंत्री तो हाथ खोल के कह रहे हैं नेशन वन इलेक्शन करा लीजिए, तो आप उसमें समर्थन दे दीजिए। इसी को जमुई की भारत तो ऐसा राष्ट्र है जहाँ हर 3 महीने पे चुनाव होना है। आज बिहार खत्म होगा, कल तेलंगाना शुरू हो जाएगा। श्रेयसी को जनता जमुई की क्यों चुने हैं? क्या आप देने वाली हैं? आपने क्या दिया? क्या यहाँ महिलाओं को, बच्चियों को आपने निशानेबाजी सिखाई है थोड़ी बहुत? निशानेबाजी तो नहीं सिखा पाए, बट देखिए एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी सोसाइटी एंड स्पेशली विमेन एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरा सबसे बड़ा और किया गया कार्य इस एजुकेशन के क्षेत्र में, खासतौर से आपने क्योंकि महिला की बात की, तो यहाँ पर विमेंस कॉलेज खुलना था, राजकीय महिला डिग्री कॉलेज खुलना था, जो कि 2005 के बाद से पेंडिंग था। एक महिला विधायक बनी तो आज जिला में राजकीय महिला डिग्री कॉलेज बनकर चालू हो गया है। हज़ारों की संख्या में वहाँ बच्चियाँ शिक्षा ग्रहण कर रही हैं, तो एक वो बहुत महत्वपूर्ण कदम रहा। साथ ही साथ एक बहुत प्रसिद्ध मांग थी कि सिकरिया का पुल बनना चाहिए। सिकरिया एक गांव है, घाट पर पुल बनना चाहिए। हाँ, कनेक्टिविटी तो थी, लेकिन 20 किलोमीटर घूम के आना पड़ता था। आज सिकरिया का पुल बन के खड़ा है। सिकरिया पुल के साथ साथ गारो नवादा कटौना का पुल बन गया। डाढ़ा, नूमर, बिजवाई, हरनारायणपुर, इन चारों पुल पर काम चल रहा है। रिकॉर्ड वोट अगर हमको मिला तो रिकॉर्ड पुल बनाने का काम भी हम किए। लिस्ट में एक अच्छा काम जो आप सोच के यार ये तो करना है मुझे, सबसे महत्वपूर्ण तो हम आपको बता ही रहे हैं। तीसरा सबसे बड़ा काम जो प्रधानमंत्री जी की सोच थी कि प्रत्येक जिला में मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, तो आज जमुई में लगभग 85% मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल बनके तैयार है। तो अगर हमारे प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी की सोच को, की योजनाओं को हम अपने क्षेत्र से कितना करीब ला सकते हैं, ये एक लोकल जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है। अगर प्रधानमंत्री जी ने रामलला का मंदिर बनवाया है ना, और मुख्यमंत्री जी ने माँ जानकी का मंदिर का जीर्णोद्धार और सौंदर्यीकरण का काम किया, तो बाबा पत्नेश्वर धाम अगर जमुई की धरती पर है, तो इस बेटी ने भी 8.5 करोड़ का फंड लाने का काम किया। बहुत शानदार। लेकिन पीके जो हैं, एक आखिरी सवाल है बस, पीके जो हैं वो कह रहे हैं कि बिहार की तस्वीर बदल देंगे अगर हम आएंगे, और जिस तरह के दावे किए आपने टीवी पे उनको देखा ही होगा, किस तरह के वो दावे कर रहे हैं, क्या वो डेंट कर सकते हैं? देखिए, इस तरह की बातें बोल देना, एक सपना सजा देना बहुत खूबसूरत लगता है। शाम किशोर सपना देख रहे हैं, सपना देख भी रहे हैं और दिखवा भी रहे हैं, और सुंदर सपना है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन उस सपने को कामयाब करने के लिए आपके पास कोई नीति या कोई योजना होनी चाहिए, जिसका मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अभाव है। दूसरी बात उनके बारे में ये कहना चाहूँगी कि राजनीति में उन्होंने अपना पहला कदम रखा है एज अ कंटेस्टेंट, और ये मेरा मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक खिलाड़ी के रूप में भी मैं बोलूँगी कि एक हेल्दी कंपटीशन हमेशा होना चाहिए। जब तक विचार विमर्श नहीं होगा, वाद विवाद नहीं होगा, तब तक एक सक्रियता के साथ काम करना क्षेत्र में थोड़ा डिफिकल्ट है। तो लेकिन योग्य है। परिवार का सहयोग मिल रहा है। आप देख रहे हैं कि सिस्टर कहाँ गई, वो लगातार आपके साथ? सब लोग हैं। हाँ, हम लोग का पूरा परिवार भी है, और हमारा पूरा परिवार सामाजिक रहा है, तो हमेशा से सबका साथ मिला है। आज ये भी कह दूं कि हम सिर्फ परिवार मतलब खून के रिश्ते को नहीं मानते, हम परिवार अपने जमुई के सभी वासियों को मानते हैं। तो हमारा परिवार, ये जो आप खड़े हुए देख रहे हैं, वो हमारा परिवार ही है। बहुत बहुत शुक्रिया न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए। तो ये वो आवाम है, और श्रेयसी सिंह जो है यहाँ पे मौजूद है, और वो लगातार जो है कैंपेन कर रही है। सेकंड चरण यानी कि दूसरे चरण का चुनाव होना है। दूसरे चरण में 122 सीटें हैं और 11 तारीख को मतदान होगा। न्यूज नेशन लगातार अपील कर रहा है कि आप अपना मतदान जरूर करिए, किसी भी पार्टी को करें, किसी को भी करें, लेकिन आप अपने मताधिकार का प्रयोग जरूर करिए। 11 तारीख को खुल के सामने आइए, अपना वोट दीजिए, और साथ में देश को बताइए कि जमुई की जनता जो है वो काफी ज्यादा वोट कर सकती है। 64% पहले चरण में हुआ है, ये 70% के ऊपर जाना चाहिए। आरजेडी की तरफ से खड़े हुए शमशाद आलम इस बार जो है जीत के लिए लगातार कोशिशें करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हम उनसे फील्ड में मिले, करीब 1 किलोमीटर का हमने भी सफर किया पैदल, आप भी लगातार पैदल सफर कर रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है जनता की तरफ से? सबसे पहले आपके चैनल को धन्यवाद। और रिस्पॉन्स का मतलब है कि अपार समर्थक, ये शमशाद आलम का चुनाव नहीं, ये मान सम्मान विकास का चुनाव और भाईचारा का चुनाव है। और तेजी बाबू को मुख्यमंत्री का चुनाव, मुख्यमंत्री बनाना है,
उस पर हम सबका सारे समाज का अपार समर्थक मिल रहा है। आप देख सकते हैं। लेकिन इस बार जो है हमने देखा है कि यहाँ का गुणा गणित जो है वो निर्दलीय जो है कहीं ना कहीं बिगाड़ देते हैं। पिछली बार आप भी निर्दलीय खड़े हुए थे तो कहीं ना कहीं वोट कटता हुआ दिखाई देता है, तो क्या ऐसा समीकरण इस बार तो नहीं बनता दिख रहा है? हम राष्ट्रीय जनता दल के एक सिपाही हैं, हम गठबंधन के एक सिपाही हैं। आप हमारी बात करेंगे तो हम बात करेंगे। हमारे पार्टी का लक्ष्य है, हमारे पार्टी का लक्ष्य A to Z और सभी समाज के लोग को संबल देने का काम किया। और जमुई में जो ठगने का काम हुआ है, सभी को जात धर्म को देख करके तार तार हुआ, किसी का काम नहीं हुआ। तो इस बार जमुई के लोग और सारे समाज के लोग एक ही लक्ष्य है कि लालटेन छाप पर वोट देकर विजय बनाएंगे। श्रेयसी सिंह जो है निशाना लगा रही हैं, वो निशानेबाज भी हैं, वो कह रही हैं कि निशाना इस बार सटीक जगह बैठेगा। उसका निशाना इस बार कहीं बैठ ही न रहा है, उसका निशाना कहीं न बैठ रहा है और ये निशाना इस बार जो है फेल्यूर में जाएगा। इस बार जनता का निशाना बैठ रहा है, जनता ने मन बना लिया, उसका निशाना से कोई टिकने वाला नहीं है। लेकिन क्या इस बार लग रहा है किन मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में हैं? आपको जमुई की जनता क्यों चुने? हमारे नेता का जो है कार्रवाई, सुनवाई, सिंचाई और दवाई और रोजगार, विकास, हर घर में 2500 रुपये, गैस 500 रुपये सिलेंडर और वृद्धा पेंशन 1500 रुपये, वो तो 10,000 रोजगार, उन्होंने तो 10,000 तो लॉलीपॉप दिया। जब हमारे नेता बोले तो डर से घबराहट करके देने लगे। 4 साल कहाँ सोए हुए थे, 4.5 साल किधर सोए हुए थे? इसलिए ये सब जनता को सुनने वाला नहीं है। ये कह रहे हैं कि भैया जंगल राज वापस आ जाएगा, 1990 से 2004 का 5 का जंगल राज वापस आ जाएगा। अभी तो महा जंगल राज है। मुकाम देखिए कि 47 का तरतराहट गुजरने को मिलता है, हर जगह छीनने को मिलता है, कहीं काम नहीं होता है। जंगल राज वो नहीं था। लालू जी ने गरीबों को आवाज दिया, जुबान में ताकत दिया, खटिया बैठाने का आवाज दिया कि आप सब बैठिए एक साथ बात करें, उसको बोलते जंगल राज। वो जंगल राज नहीं था, वो भाईचारा का जंगल राज था। श्रेयसी सिंह कह रही है कि मैं महिला हूँ, है ना, मैं महिला हूँ, महिला को 10,000 भी दिया गया है, उनका उत्थान कर रहे हैं नीतीश कुमार, है ना, और वो राष्ट्रीय स्तर की खिलाड़ी भी रही हैं, तो जनता उनके साथ क्यों ना जाए, उनको आपके साथ क्यों जाएगी? वो महिला है और हम जेंट्स है, वो महिला हम जेंट्स है और वो खिलाड़ी कहाँ के इंटरनेशनल है। तो आपको 5 साल मिला तो नेशनल भी खेल लेते। अब जमुई विधानसभा में खेल पाए, एक कार्यकर्ता को अपने ले चले। विकास आप कहीं भी दिखा दीजिए, जमुई का विकास क्यों नहीं हुआ? इसीलिए तो इतना बड़ा खिलाड़ी को ला दिया गया कि उसको समझ ही नहीं आया। इसलिए जनता इस बार नहीं, हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी बाबू कल 9 बजे सुबह श्री कृष्ण स्टेडियम में आ रहे हैं जनता से मिलने के लिए और संबोधित करने के लिए। वो जो बिहार में अगर कोई विकास करेंगे तो उसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, कोई विकास कर सकते हैं। तो आप देखिए ये बाकायदा यहाँ पर जो है चुनाव लड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं और तस्वीरें आप देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका न्यूज नेशन से बातचीत करने के लिए। ये है जमुई, इसे कहते हैं जमुई का मैसोड़ी इलाका, जो कि हार्ट ऑफ द सिटी माना जाता है। अब हार्ट ऑफ द सिटी में क्या राय थी लोगों की आपने देख लिया, लेकिन अब एक और विधानसभा में जाएंगे, उस विधानसभा में भी देखेंगे सेकंड दूसरी चरण की किस तरह से मेजबानी लोग कर रहे हैं और किस तरह से जनता उनका साथ दे रही है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रेम शंकर के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज नेशन जमुई।